नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट एग्जाम को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, रीट के आवेदन शुरू हो चुके हैं। सभी छात्रों ने यहाँ पर दोस्तों तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं दोस्तों जिनका तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उन्होंने, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनको कौन कौन सी बुक हैं वो पढ़ सकते हैं, और लास्ट के 60 दिन में आप कैसे रीट पास कर सकते हैं। क्योंकि रीट पास करना ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों। इसमें आपको 150 नंबर में से सिर्फ 90 अंक ही लाने हैं, लेकिन हम यहाँ पर टारगेट लेके चलेंगे 120 प्लस का। कैसे आप नंबर ला सकते हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए दोस्तों एग्जाम से 60 दिन जो आपको डेली टारगेट क्या करना चाहिए, कितने टॉपिक आपको कवर करने चाहिए दोस्तों। तो इन सभी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीट को लेकर दोस्तों कि आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आप सबको पता है। और आई होप आपने फॉर्म भर दिया होगा। और लास्ट डेट दोस्तों आपको बता दूं, इसकी 15 जनवरी लास्ट डेट है। 16 दिसंबर से फॉर्म शुरू हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल जानकारी चैनल पर आपको डली हुई है, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी सबसे पहले कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, लेवल फर्स्ट, एक तो लेवल फर्स्ट का एग्जाम होता है जो BSTC वाले विद्यार्थियों के लिए है। एक लेवल 2 का पेपर होगा। लेवल फर्स्ट में आपसे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। लेवल 2 में दोस्तों आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी 3-3 सब्जेक्ट तो दोनों में कॉमन ही रहती हैं। इसमें आपका मैथ प्लस EVS हो जाता है, और इसमें आपका सिर्फ मैथ है तो मैथ वाले विद्यार्थी हैं तो मैथ और साइंस आएगा। अगर आप दोस्तों EVS और SST वाले विद्यार्थी हैं तो SST के ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। इसमें EVS अलग हो जाता है, इसमें दोनों एक साथ में ही आ जाते हैं। लेकिन SST वाले विद्यार्थियों को मैथ का पेपर नहीं देना होगा। मैथ वालों को SST नहीं करनी होती है। जो आपकी सब्जेक्ट उसमें लेते हैं वही सब्जेक्ट नहीं, 4 सब्जेक्ट होती हैं। पेपर दोनों के 150 नंबर के होते हैं। अब आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें आपकी यहाँ पर साइकोलॉजी आती है। तो साइकोलॉजी में आपके 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न में से 20 प्रश्न तो आपके रहेंगे, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसमें एक तरह से साइकोलॉजी संबंधित आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके दोस्तों शिक्षण विधियों के आएंगे। यानी कि अगर आप साइकोलॉजी की शिक्षण विधियाँ कर लेते हो तो हिंदी और आपकी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ साथ में ही हो जाएंगी। अब लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में आप क्या ले सकते हैं। देखिए, हिंदी इसमें आएगी दोस्तों। हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ पर आएंगे व्याकरण से संबंधित, और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित। हिंदी की शिक्षण विधियाँ और दोस्तों आपकी अगर बात करें साइकोलॉजी की शिक्षण विधियाँ, लगभग कुछ टॉपिक तो एक जैसे ही। अगर साइकोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों कुछ छात्र लेते हैं संस्कृत, कुछ छात्र लेते हैं इंग्लिश, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे सजेशन करूँगा, अगर आप इंग्लिश आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप संस्कृत ही लें। क्योंकि संस्कृत में कुछ शिक्षण विधियों के जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो आपके हिंदी के जैसे ही आते हैं, और व्याकरण भी लगभग हिंदी जैसी रहती है। बाकी आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो ये आपके 30 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेबस हो जाता है। देखिए, 15-15-30, 15-15-30 और 20-10, यहाँ पर 30 साइकोलॉजी। इसके बाद मैथ आता है दोस्तों। तो मैथ में भी आपके लगभग 20 क्वेश्चन तो आएंगे मैथ से रिलेटेड, और 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि 12 भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर 18 हो जाएंगे। बाकी एवरेज में आपको बता दिया है। इसके बाद लास्ट में आता है EVS, यानी कि आपकी पर्यावरण अध्ययन, जिसमें भी दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जी के संबंधित, जिसमें राजस्थान जी के भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। तो देखिए, शिक्षण विधियों पर आप विशेष फोकस करें। शिक्षण विधियों के देखिए 10 नंबर की यहाँ पर हैं, 15, 15, 30। इसके अलावा दोस्तों 10 नंबर की यहाँ पर दोस्तों आपका मैथ में भी आती हैं, और 10 नंबर की शिक्षण विधियाँ यहाँ पर भी आती हैं। यानी कि 15, 15, 30, 30 और 30, 60 नंबर की तो शिक्षण विधियाँ आपसे पूछी जाती हैं। आपको चाहिए 90 अंक। टारगेट लेके चलेंगे हम 100 का, कि 100 तो कम से कम स्कोर करना है। अधिकतम आप 120, 110 जितना भी हो जाए, लेकिन 100 से कम नंबर नहीं लाने हैं। हालांकि आपको लाने हैं 90 और 82 अंक, लेकिन 83 अंक। लेकिन कोशिश करें कि हम 100 का टारगेट लेके चलें, 110, 120 का। तो यहाँ से देखिए 60 नंबर ये हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हिंदी में आपको कोशिश करनी है कि अच्छा स्कोर करें। और उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर किताबों को लेकर बता देता हूँ। देखिए, अब 60 दिन बचे हुए हैं, 60 से 70 दिन। तो आप कोचिंग बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि कोचिंग में कोई भी कोचिंग इतने कम समय में कोर्स पूरा नहीं करवा सकती है। कोचिंग अगर कोर्स पूरा करवाएगी तो वो कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे आपको जल्दबाजी में। तो ना तो आप ऑफलाइन बैच लें और ना ही आप ऑनलाइन बैच लें। इस समय आपकी सेल्फ स्टडी से ही आप आराम से रीड निकाल सकते हो। तो ना आपको इस समय ऑनलाइन बैच लेना है, नहीं ऑफलाइन लेना है। अब सेल्फ स्टडी के लिए बुक जरूरी है। कौन कौन सी बुक हैं जहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन
फंस जाते हैं दोस्तों। देखिए 60 दिन में टारगेट करके 40 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसके बाद दोस्तों अभी 70 दिन है हालांकि मैं, लेकिन 60 दिन की बता रहा हूँ। फिर 20 दिन में आप रिवीजन और मॉक टेस्ट कर सकते हो, जो आपके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेंगे। जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप, तो देखिए इसमें कैसे कैसे आपको क्या करना है। 40 दिन में सिलेबस के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको डेली। देखिए ऐसे अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में टोटल 11 टॉपिक हैं। 11 टॉपिक में से अगर आप प्रत्येक टॉपिक को एक दिन 2 दिन में करोगे तो इस प्रकार से आप दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम समय में साइकोलॉजी को 10 दिन में कर सकते हो। इसी के साथ में आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। देखिए हिंदी अभी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा किताब बता रहा हूँ। साइकोलॉजी के लिए आप सिकवाल की किताब ले सकते हो, सिकवाल की बढ़िया किताब है। या फिर आप अवनी पब्लिकेशन की ले सकते हो, लेकिन अवनी पब्लिकेशन की थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए। आप सिकवाल की तरफ जाएं तो सिकवाल ले सकते हैं, अवनी की आप बाद में ले लेना, क्योंकि आपको ये सिर्फ पास करना है, कोई मेरिट नहीं लानी है। इसके बाद दोस्तों लास्ट आपका हिंदी आ जाता है। तो हिंदी आप 9 से 12 की एनसीईआरटी की बुक आती है वो आप ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद संस्कृत की बात करें, संस्कृत से हैं तो आप सापलम की बुक ले सकते हो। सापलियम की बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इसके बाद दोस्तों आपका ईवीएस आती है, तो ईवीएस में आप मुकेश पंचौली की बुक ले सकते हो। मुकेश पंचौली की काफ़ी हेल्पफुल वीडियो जो है आपको यहाँ पर मुकेश पंचौली की बुक है देखने को मिल जाती है। और मैथ के लिए आप मथुरिया की बुक ले सकते हो। तो ये हो गई दोस्तों आपकी बुकों के नाम मैंने बता दिए हैं। साइकोलॉजी के लिए सिकवाल की ले सकते हो, हिंदी के लिए 9 से 12 एनसीईआरटी की बुक आती है दोस्तों, और संस्कृत के लिए सापलम की बुक आती है, ईवीएस के लिए मुकेश पंचौली, और मैथ के लिए मथुरिया की आप बुक ले सकते हो। इससे आप आराम से तैयारी हो जाएगी। शिक्षण विधियों के लिए आप फर्स्ट रैंक की बुक ले सकते हो। शिक्षण विधियों के लिए फर्स्ट रैंक की काफ़ी अच्छी बुक आती है। शिक्षण विधियाँ सभी कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी दोस्तों सिलेबस अभी आप यहाँ पर कोशिश करें 40 दिन के अंदर पूरा करने की इन्हीं किताबों से। डाउट के लिए आप दोस्तों यूट्यूब से या फिर यूट्यूब पर जो भी आपकी यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं उनके आप शॉर्ट थ्योरी नोट्स जो आपको पढ़ाते हैं वो आप वहाँ से कर सकते हो। थ्योरी प्लस पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन नंबर की काफ़ी सारे जो चैनल हैं वो आपको बता देंगे दोस्तों। वहाँ से आप यूट्यूब पर लाइव क्लास ले सकते हो, लेकिन वो भी आप जो है लेटेस्ट आप लाइव क्लास लें। इसके अलावा कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं तो उनकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसमें से ऊपरी क्वेश्चन आएंगे। अब क्या पढ़ना है, देखिए जिस जिस चीज़ पर आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है उस पर विशेष फोकस करें, क्योंकि वहाँ से आप नंबर लाएं। और जो आपको कमज़ोर है उसको आप देखें, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ऊपर ऊपर से ही देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें अधिकतर ऊपर ऊपर से ही आते हैं। अब साइकोलॉजी में देखिए टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, 30 में से कम कोशिश करें 25 की, क्योंकि यहाँ से आप नंबर आसानी से खींच सकते हो। हिंदी में भी दोस्तों 30 में से कम कोशिश करें 25 नंबर की। इसके बाद ईवीएस आ जाती है। ईवीएस में भी 30 में से कम आप 20-22 स्कोर कर सकते हो। 20 मान के चलता हूँ। यहाँ पर संसद की बात करें तो संसद अभी कुछ काफ़ी सारे छात्रों ने नहीं पढ़ी होती है, यहाँ पर भी 20 ले लीजिए, क्योंकि 10 नंबर आप व्याकरण से, 10 नंबर ईवीएस से मान लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैथ में भी आपको 20 प्लस स्कोर करना होगा, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। देखिए 100 तो ये हो जाते हैं, और 5 + 10 यानी कि 110, तो जो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि आपको पास होने के लिए चाहिए 90 अंक, और जनरल कैटेगरी को, बाकी कैटेगरी को 83 अंक। तो हम 110 का टारगेट ले चलते हैं, 110 120, इतने कम समय में आप आराम से तैयारी कर सकते हो। आपको डेली यहाँ पर कम से कम 8 घंटे स्टडी करनी होगी, अगर आपको इन 60 दिन के अंदर सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन के लिए भी समय बचाना है, और थोड़ा 1-2 मॉक टेस्ट भी देने हैं। कम से कम 10 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। लास्ट के समय जब आपका पेपर आने वाला होगा तब आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। चैनल की बात करूँ तो उत्कर्ष क्लासेस पर आप ले सकते हैं, लक्ष्य पर ले सकते हैं, इन दोनों पर आपको लाइव क्लास डेली मिल जाती हैं सभी सब्जेक्ट की। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसकी क्लास अच्छी लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, और आपको रीट में कोई भी मेरिट नहीं लानी है। आपको तो ये कोशिश करना है कि मुझे 100+ नंबर ले आऊँ और मेरा रीट पास हो जाएगा। फिर आप मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, तो उसकी मैं जानकारी आगे अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल मैं दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। रीट से संबंधित आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, किताब मैंने बता दी है, शिक्षण विधियों की बता दी है मैंने किताब। और दोस्तों बाकी आपको एग्ज़ाम 27 फरवरी को फिक्स है। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।